पीआईबी से एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ हम देखने वाले हैं जो कि प्रलय मिसाइल से रिलेटेड है। डीआरडीओ ने पहली बार छोटी डिस्टेंस वाली बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम प्रलय रखा गया है, इसका सफलतापूर्वक टेस्टिंग कर लिया है। ये 150 से लेकर के 500 किलोमीटर तक की दूरी तक टारगेट कर सकती है। मतलब कि सीमा के पास से दागने पर ये दुश्मन के बंकर तो बेस आदि को ख़त्म करने के लिए बढ़िया रहेगी। बताया जाता है शॉर्ट रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल ज़मीन से ज़मीन पर यह टारगेट करती है अपना। डीआरडीओ ने इसे भारत की भरोसेमंद जो पृथ्वी मिसाइल प्रणाली है उसी को बेस करके इसको बनाया है। इसकी टेस्टिंग हुई है 22 दिसंबर 2021 को उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर सुबह 10:30 बजे। और इसके बारे में बताया जाता है कि इसका जो वज़न है वो 5 टन है। 500 से लेकर के 1000 किलो तक के पारंपरिक हथियार इसमें लेकर जाए जा सकते हैं। ये इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम पर चलने वाली मिसाइल है और इसको लॉन्च किया जा सकता है मोबाइल लॉन्चर के माध्यम से। कहीं से भी आप उसको ले जा लो और कहीं से भी आप उसको लॉन्च कर दो। बताया जा रहा है कि देखो, भारत की 3 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की तकनीक से मिलकर या फिर प्रेरित होकर इसको हमने बनाए हैं। वो क्या क्या चीज़ है? प्रहार, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 मिसाइल। आगे इसकी हिस्ट्री की बात करें तो प्रलय मिसाइल को विकसित करने की जो अनुमति है मार्च 2015 में मिली थी। तब इसके लिए 332.88 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन हुआ। इसे लॉन्च करने के लिए 8x8 टाटा ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर का यूज़ किया गया था। ये सारी मिसाइलें भारत के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है। और यहाँ पर कुछ कुछ जानकारी दी जाती है चीन और पाकिस्तान से कि वहाँ पर किस प्रकार की मिसाइलें हैं, हमारे पास किस प्रकार की मिसाइलें हैं। पड़ोसी देश की हम बात करें तो चीन के पास इस लेवल की डोंगफेंग 12 मिसाइल है। पाकिस्तान के पास M11 है, ये चीन से उसने खरीदा है। गजनवी और M11, इसके अलावा शाहीन भी है इसके पास। इसमें गजनवी 320 किलोमीटर, M11 350 किलोमीटर और शाहीन 750 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलें हैं। इसके बाद वाली हम न्यूज़ देखने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर से। इसमें बताया जा रहा है अभी जो ठंडी का जो शीतकालीन सत्र रहा है इसमें कामकाज कैसा रहा, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिल यहाँ से पास कराए गए, उसी को लेकर यहाँ पर बात करी गई है। बताया जा रहा है कि इसमें 11 जो है बिल पास कराए गए। पहला था कृषि कानूनों को वापस करने को लेकर के एक बिल पास कराया गया। दूसरा था डैम की सेफ्टी को लेकर के, डैम के निर्माण को लेकर यदि कोई प्रॉब्लम जा रही है तो उसको लेकर के पूरा यूनिवर्सल कुछ नियम कानून सरकार ने बनाए हैं ताकि डैम की सेफ्टी बनी रहे हर स्टेट के लिए। इसके अलावा तीसरे नंबर पर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2021 पास कराया गया। फिर है सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2021। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं टोटल कुल मिलाकर के 11 बिल पास कराए गए हैं। तो बताया जा रहा है सरकार की तरफ से अपोजिशन पर आरोप लगाया जाता है कि अपोजिशन वाले लीडर जो है हमें कामकाज करने नहीं देते हैं, कामकाज में बाधा करते हैं। वहीं अपोजिशन की तरफ से सरकार पर यह आरोप लगाया जाता है कि सरकार बिना ज़्यादा कुछ डिबेट किए ही कोई भी बिल को पास करा दे रही है, ज़्यादा उस पर चर्चा वाद विवाद नहीं होता है। एक बिल यहाँ पर पास कराया गया था इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021। जो इलेक्टोरल रोल्स होते हैं उनमें जो जिन जिन लोगों के नाम हैं उनको आधार कार्ड से लिंक कराने वाली बात ये बिल करता है ताकि फर्जीवाड़ा को रोका जा सके, ऐसा सरकार का कहना है। इसके अलावा अजय मिश्रा टैनी के बारे में आप जानते ही हैं, इनके लड़के ने किसानों को कुचल दिया था, तो इनके रेजिग्नेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला अपोजिशन की तरफ से। कामकाज की बात यदि हम करें प्रोडक्टिविटी की तो लोकसभा में 82% और राज्यसभा में 48% प्रोडक्टिविटी रही। बताया जा रहा है इस सेशन में 13 बिल
12 इन लोकसभा, 1 इन राज्यसभा वर इंट्रोड्यूस, जबकि 11 बिल जो है इसमें से पास हो पाए थे। इसके अलावा सरकार का कहना है, देखो, गवर्नमेंट हैड प्रिफर्ड 6 बिल टू पार्लियामेंट्री कमिटीज। सरकार की तरफ से 6 बिल को कहाँ पर भेजा गया? पार्लियामेंट्री कमिटीज फॉर क्लोजर स्क्रूटनी, अच्छी तरह से उनकी जांच पड़ताल हो सके। इसमें इंक्लूड क्या क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल, जिसमें कि 18 से 21 साल लड़कियों की उम्र कराने वाली बात यहाँ पर की जाती है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं यूएनएससी से रिलेटेड। यूएनएससी ने अडॉप्ट कर लिया एक रेजोल्यूशन को ताकि अफगानिस्तान को कुछ असिस्टेंस दिया जा सके। द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको शॉर्टकट में यूएनएससी कहते हैं, वेडनेसडे के दिन ये इसके द्वारा एक रेजोल्यूशन को पास कर दिया गया है जो कि परमिट करता है कार्व आउट इन सैंक्शन अगेंस्ट तालिबान टू फैसिलिटेट द डिलीवरी ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड टू अफगानिस्तान। इसका मतलब ये है तालिबान के ऊपर यूएनएससी जो संगठन है उसने सैंक्शन लगाए थे कि हम कोई हेल्प नहीं करेंगे, उस सैंक्शन को उसने हटा दिया है और उनका कहना है कि अब हम जो है अपनी तरफ से हेल्प कर सकते हैं। The resolution put forward by the US passed after the Security Council members including veto wielding China and Russia had objection to a draft version that was circulated earlier this week. यूएनएससी की तरफ से क्या क्या कहा गया है कि देखो, अभी हमें ज़रूरत है अर्जेंटली नीडेड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की। इसके अलावा अदर एक्टिविटीज़ दैट सपोर्ट बेसिक ह्यूमन नीड्स इन अफगानिस्तान सच एज दोज दैट primarily benefit poor or at-risk population or otherwise relieve human suffering, including activities related to shelter and settlement assistance। पार्टिकुलर वहाँ के जो गरीब लोग हैं, जो प्रताड़ित लोग हैं, किसी न किसी प्रकार से वो प्रभावित हो रहे हैं, उनको हेल्प पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें ये बात बताई जाती है। इसमें सहायता किस प्रकार की हो सकती है? उन लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करना है, सेटलमेंट से रिलेटेड असिस्टेंट देना है, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा सके, सबको सही मात्रा में सही दाम पर सबको खाना अवेलेबल हो सके, एजुकेशन से रिलेटेड हेल्प, लाइवलीहुड सपोर्ट, रोजगार, इनकम, इसके अलावा एनर्जी, वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ इंक्लूडिंग कोरोना रिलेटेड असिस्टेंस, न्यूट्रिशन, हाइजीन, सारी प्रकार की असिस्टेंस पहुंचाने की ज़रूरत है, ऐसा यूएनएससी का कहना है। एक न्यूज़ आई है जो कि इंडिया और म्यांमार के रिलेशन को बताती है। बताया जा रहा है इंडिया ने दिया है म्यांमार को 1 मिलियन डोजेस। कंट्रीज पेंडेमिक प्रिपरेशन कोइंसाइड विथ प्रोटेस्ट। इसमें एक वर्ड आया है संयोगवश, कोइंसाइड। इंडिया ने ऑन वेडनेसडे गेव 1 बिलियन डोजेस ऑफ कोरोना वैक्सीन्स टू म्यांमार एज द कंट्रीज कैपल विथ ए ब्रेकडाउन इन लॉ एंड ऑर्डर फॉलोइंग द मिलिट्री टेक ओवर इन फरवरी। अभी मिलिट्री का शासन म्यांमार में चल रहा है, कोरोना से देश जूझ रहा है, इसी के बीच में सरकार की तरफ से इस प्रकार की हेल्प म्यांमार की करी गई है। The doses were handed over by Foreign Secretary हर्षवर्धन श्रृंगला who is on a visit to the country। ये किसके द्वारा हैंड ओवर किया गया है? हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रृंगला नाम है उनका, अभी ये उनकी विजिट पर गए थे। द फर्स्ट बाय एनी इंडियन हाई ऑफिशियल सिंस द कोप, जब से सेना का शासन वहाँ पर लागू हुआ है तब से लेकर के पहली बार इंडिया की तरफ से कोई हाई ऑफिशियल वहाँ पर गया। इसके अलावा वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव की बात यहाँ पर करी जाती है। म्यांमार वाज द पार्ट ऑफ द फर्स्ट फ्यू कंट्रीज अलोंग साइड। ठीक है, म्यांमार क्या है, एक पार्ट ही रहा है, इसके साथ साथ में आप कह सकते हो किन के साथ में, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, जिनको
जिन्होंने रिसीव किया है कोविशील्ड वैक्सीन को ऑफ द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको बनाया है इन जनवरी एज ए पार्ट ऑफ द वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव। सरकार ने एक इनिशिएटिव चलाई थी जिसके अंतर्गत उसने कोविशील्ड को म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल को देने की बात करी थी। बताया जा रहा था कोरोना रिलेटेड प्रिपरेशन टू कोइंसाइड विद द पॉलिटिकल प्रोटेस्ट व्हेन डॉक्टर्स इन लीडिंग हॉस्पिटल जॉइंड द मूवमेंट अगेंस्ट द मिलिट्री टेक ओवर। इसके साथ साथ में लोग और डॉक्टर भी वहाँ प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं। म्यांमार एफोर्ट टू डील विद कोरोना वाज फर्दर सेटबैक व्हेन द मिलिट्री रूलर चार्ज 19 डॉक्टर विद ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेस्ट इन अप्रैल। देखिए, डॉक्टर लोगों के ऊपर भी मिलिट्री का शासन जो है ना अत्याचार कर रहा है। जब वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनके ऊपर चार्ज लगाए गए। द पेंडेमिक हैज़ क्लेम्ड मोर देन 19,000 लाइव्स इन म्यांमार। इसके साथ साथ में यहाँ पर 19,000 लोगों की डेथ हुई है। एंड द हेल्थ केयर सेक्टर इज इन ए सीरियस क्राइसिस बिकॉज ऑफ द क्रैकडाउन ऑन प्रोटेस्टर्स। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं मोबाइल कंपनियों से रिलेटेड है। आईटी डिपार्टमेंट ने सर्च मारा है चाइनीज़ मोबाइल फर्म के ऊपर। आगे इनका कहना है कि ऐसी बात नहीं है कि हम जांच पड़ताल नहीं होने दे रहे हैं, हम लोग सहयोग कर रहे हैं। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑन वेडनेसडे कैरी आउट सर्चेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज अगेंस्ट सेवरल एंटिटीज लिंक्ड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चाइनीज़ मोबाइल फोन ऑन सस्पिशियन ऑफ टैक्स इवेशन। बताया जा रहा है कि जब इनको ऐसा लगा कि लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं तो आईटी डिपार्टमेंट ने छापा मारा है। एन ऑफिशियल सेड द सर्चेस ऑन सम ऑफ द प्रेमिसेस बिगन ऑन ट्यूसडे। किसी किसी में ट्यूसडे के दिन ही ये जो छापेमारी चालू हो गई थी। ड्यूरिंग द ऑपरेशन कैरी आउट एट मोर देन ए डजन प्लेसेस। 12 जगह से भी ज़्यादा छापेमारी हुई थी, जिसमें इंक्लूड है दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, कलकत्ता, मुंबई, बेंगलुरु। इसके अलावा सर्टेन लोकेशंस रिलेटेड टू द कंपनी सच एस ओप्पो एंड जियोमी वर कवर्ड। 2 कंपनियों के नाम यहाँ सामने आ रहे हैं। इन ए स्टेटमेंट इशूड ऑन इट्स बिहाफ ऑन वेडनेसडे, ओप्पो का कहना है एज एन इन्वेस्टेड पार्टनर इन इंडिया वी हाईली रिस्पेक्ट एंड अबाइड बाई द लॉ ऑफ लैंड। वी विल कंटिन्यू टू फुली कोऑपरेट विद अथॉरिटीज कंसर्न एज पर प्रोसीजर। इसके बाद अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं बेंगलुरु से लेकर के। डिबेट ऑन एंटी कन्वर्जन बिल टुडे। कर्नाटक में एंटी कन्वर्जन बिल जो है पास होने वाला है, इसी पर डिबेट होने वाली है। आज उसको लेकर के ये न्यूज़ आई है। तो ज़्यादातर जैसे कि बीजेपी रूल्ड जो स्टेट हैं उन्होंने इस टाइप के बिल लेकर के आए हैं ताकि एक धर्म से दूसरे धर्म का जो कन्वर्सन ज़बरदस्ती कराया जाता है ना उसको रोका जा सके। लेकिन इसी के चक्कर में एक धर्म से दूसरे धर्म में जो शादी होना ना थोड़ा सा कठिन हो गया। आप कहीं पर भी जाकर के पूछ लीजिए, ठीक है, यदि आप हिंदू हो, हिंदू से मुस्लिम में शादी कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। इन बेंगलुरु ए कोएलिशन ऑफ ओवर 40 ऑर्गेनाइजेशन डिमांड इट्स इमीडिएट विथड्रॉल। 40 से अधिक जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थान है, वो चाह रहे हैं कि इसको तुरंत वापस लिया जाए। द कर्नाटका प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स टू फ्रीडम टू रिलीजन बिल 2021, इसका नाम रखा गया है, विल बी टेकन अप फॉर डिस्कशन ऑन थर्सडे। While the bill was to have been taken up for discussion on Wednesday, this was postponed by a day. आगे यहाँ पर जो बात बताई जाती है, देखो ये क्या काम करता है ना, फंडामेंटल राइट्स को प्रभावित करता है, कहना है क्रिश्चियन कम्युनिटी का। लेकिन इसके अलावा बिल अंडरमाइंस करता है एजेंसी ऑफ इंडिविजुअल टू मेक इंटीमेट चॉइस ऑफ who their partner can be and what religion they must practice। का कहना है कि जो व्यक्ति शादी कर रहा है ये उसके ऊपर डिपेंड है कि वो किससे शादी करना चाहता है और वो किस धर्म का हो। लेकिन यदि ये लॉ आ जाता है तो वो जो ऐसा उसकी जो सोच है ना वो सीमित हो जाएगी अपने ही धर्म की तक। इसके बाद एक और न्यूज़ हम देखने वाले हैं, ये भी डीआरडीओ से रिलेटेड है। इंडियन आर्मी ने इंडक्ट किया है
इंडक्ट का मतलब होता है शामिल कर लेना या फिर प्रारंभ करना। इंडिजीनियसली बिल्ड आरएव्स को, आरएव्स क्या है, एक प्रकार का व्हीकल होता है, इसके बारे में जानकारी हम देख लेंगे। इसको डिज़ाइन किया गया है डीआरडीओ और मैन्युफैक्चरिंग की गई है बीईएल के द्वारा, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के माध्यम से। द फर्स्ट बैच ऑफ नेक्स्ट जनरेशन आर्मर्ड इंजीनियर रिकॉन्सेनेंस व्हीकल, AERV शॉर्टकट में होता है इसका नाम, इसको इंडिजीनियसली डिजाइन करा गया था और डेवलप किया गया था डीआरडीओ के द्वारा, और मैन्युफैक्चरिंग हुई थी प्यून यूनिट ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये पुणे की यूनिट है बीईएल, वहाँ पर इसकी निर्माण किया गया है। was formally inducted into the Indian Army by the Chief of Army Staff मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा। बताया जा रहा है देसी ही चीज़ें हैं ज़्यादातर इसमें। RAV is manufactured by the BAIL at Pune with more than 90% indigenous content. It is a versatile BMP II मतलब बहुमुखी टाइप का एम्फीबियस इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, फिटेड विथ इंस्ट्रूमेंट्स फॉर वाटर रिकॉन्सिनेंस मतलब होता है सामरिक पर्यवेक्षण, मिलिट्री ऑपरेशन रिकॉन्सिनेंस या फिर स्काउटिंग इज ए एक्सप्लोरेशन ऑफ एन एरिया बाय मिलिट्री फोर्सेस टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट एनिमी फोर्सेस, मतलब सैनिक परीक्षण जो करते हैं ना, जांच पड़ताल। वाटर में भी इसकी जांच पड़ताल हो गई है, लैंड में नेविगेशन और डाटा बैकअप सारी इसकी चीज़ें चेक हो चुकी। बताया जा रहा है ये जो व्हीकल है वो कैपेबल है मेजरिंग सॉइल बेरिंग कैपेसिटी ऑन रिवर बैंक्स टू डिटरमाइन इफ दे आर मोटरेबल फॉर मिलिट्री व्हीकल्स ऑन गो नो गो बेसिस, एरिया कैसा है, हम वहाँ उधर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके द्वारा परीक्षण किया जा सकता है। इसके अलावा ड्राई वेट गैप्स इन डे एंड नाइट कंडीशन, स्लोप्स एंड हाइट ऑफ रिवर बैंक्स और कैनाल्स। इसके अलावा इसमें कुछ कुछ फैक्ट है जिनको हम देख लेते हैं। जैसे कि बताया जा रहा है ये जो इंजीनियर टोही वाहन है एक ऐसा व्हीकल है जिसे सैनिक इंजीनियरों की जो लड़ाई से रिलेटेड सामरिक और लड़ाकू ज़रूरत है इसको पूरा करने के लिए इसको डिजाइन करा गया। लड़ाकू इंजीनियरों को शत्रुतापूर्वक इलाकों में स्थलीय और पानी के नीचे सर्वे करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा ये जो व्हीकल है रेगिस्तान, मैदान, नदी के इलाकों में संचालन के लिए भी इंजीनियरिंग हेल्प प्रदान करता है। इसके अलावा लड़ाकू इंजीनियरों ने आक्रामक और रक्षात्मक संचालन की सुविधा के लिए सर्वे करने के लिए वाहन का यूज़ किया और पानी की बाधाओं पर हमला पुलों के निर्माण की सुविधा प्रदान करी है। इसमें कुछ कुछ उपकरण हैं, इको साउंडर, जीपीएस, लेजर रेंज फाइंडर और एक वाटर करंट मीटर भी शामिल है। इसके बाद महाराष्ट्र का एक बिल है जिसका नाम रखा गया है शक्ति बिल्स, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या काम करा गया है सरकार की तरफ से कि हम 30 दिन के अंदर में रेप से रिलेटेड जो जांचें हैं ना उसको ख़त्म करेंगे, और डेथ सेंटेंस की बात इसमें करी जाती है, मतलब कि जो रेपिस्ट लोग हैं उनको डेथ तक की सज़ा का प्रावधान इसमें करा गया है। इसका नाम रखा गया शक्ति क्रिमिनल लॉस, मतलब कि महाराष्ट्र अमेंडमेंट बिल 2020। क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन हैज़ रिकमेंडेड कैपिटल पनिशमेंट इन रेप केसेस। टाइम लिमिट है 30 दिन ताकि कंप्लीट हो सके जांच सिंस द डे ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंप्लेंट। इसके अलावा हैज़ पुट ओनस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एज वेल एज इंटरनेट डाटा प्रोवाइडिंग कंपनीज टू शेयर डाटा फॉर पुलिस इन्वेस्टिगेशन। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के लिए जानकारी सब लोग आसानी से दें, ऐसा भी इसमें प्रावधान किया गया है, चाहे वो पुलिस ही क्यों ना हो। इसके अलावा कुछ कुछ पनिशमेंट का प्रावधान भी यहाँ पर किया गया है। द बिल आल्सो प्रोवाइड्स फॉर पनिशमेंट फॉर फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इसके अलावा मोबाइल डाटा प्रोवाइडर
यदि ये लोग डाटा को शेयर नहीं कर सकते हैं विद इन 7 डेज में तो इनके ऊपर भी पनिशमेंट लगे। इफ डिमांडेड बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन वुमन असॉल्ट केसेस। इसके अलावा इट में इनवाइट 3 मंथ इन जेल और फाइन ऑफ 25 लाख। इसके अंतर्गत 3 महीना की जेल जाओ, नहीं तो फिर 25 लाख रुपए जुर्माना भरो। सेक्शन 326 ऑफ आईपीसी अप्लाइड इन केस ऑफ एसिड अटैक। एसिड अटैक के लिए सेक्शन 326 है। टू बी अमेंडेड टू मेक प्रोविजन ऑफ मिनिमम 15 ईयर से लेकर के मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट टू द गिल्टी अलोंग विथ मॉनेटरी फाइन। इसमें बताया जा रहा है कि यदि एसिड अटैक होता है तो मिनिमम 15 साल से लेकर के ज़िंदगी भर की जेल रहेगी। इसके अलावा आपको मॉनेटरी फाइन भी देना पड़ेगा। द एक्सपेंडिचर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। इसके अलावा फेस रिकंस्ट्रक्शन ऑपरेशन विल बी टेकन केयर फ्रॉम द मॉनेटरी फाइन टू बी चार्ज ऑन द गिल्टी। अपराधी के पैसे से ही उसका इलाज करवाया जाएगा। द अर्लियर वर्जन ऑफ द बिल हैड स्क्रैप्ड द प्रोविजन ऑफ एंटीसिपेटरी बेल टू इंडिविजुअल एक्यूज्ड ऑफ असॉल्ट ऑन वुमेन। पहले वाला जो वर्जन था उसने स्क्रैप कर दिया था प्रोविजन को, किसके? एंटीसिपेटरी बेल के, टू इंडिविजुअल जो कि एक्यूज बनाया गया है। द न्यू रिकमेंडेशन हैव कैंसिल्ड दिस प्रोविजन टेकिंग एडवाइस फ्रॉम सीनियर लॉयर्स। इसके अलावा इस बिल में यह भी प्रावधान किया गया है कि मिनिमम 1 साल से लेकर के 3 साल तक का जेल रहेगा और 1 लाख रुपये की फाइन ऑन दोज हु मेक फॉल्स कंप्लेंट अगेंस्ट सेक्सुअल असॉल्ट। ऐसा नहीं है कि आपके लिए ये कानून बना है तो आप किसी को भी फंसा दो, उसको परेशान करो। यदि आप भी गलत हैं तो आपके लिए भी इसमें सज़ा है और 1 लाख रुपये तक का भी इसमें आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। कुछ कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि फैक्ट में हम देखेंगे ना तो क्लाइमेट चेंज से रिलेट करती। आर्कटिक वाला जो रीजन है वो गर्म हो रहा है सिग्निफिकेंटली फास्टर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरा विश्व का जितना एरिया है उसमें आर्कटिक वाले रीजन को आप छोड़ दो तो ये जो एरिया है ज़्यादा जल्दी जल्दी गर्म हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड 2021 कई सारे ऐसे इंडिकेटर हैं जैसे कि वॉल्यूम एंड एक्सटेंट ऑफ सी आइस, कितना आयतन सी आइस का गायब हो रहा है। इसके अलावा सरफेस एयर टेम्परेचर क्या है, डेफिसिट हाउ द रीजन हैज़ बीन heating up for quite some time now. The Arctic region, which is characterized by frozen landscapes, has recorded a significant sea ice loss in the past year. According to the report, all of these are consequences of rising temperature over the region. अब कुछ फैक्ट यहाँ पर बताए जाते हैं, ठीक है। ऑटम की बात हो रही है, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर 2020 का जो पीरियड रहा है ये रहा है सबसे ज़्यादा वार्म एवर फॉर द आर्कटिक रीजन सिंस 1900 लेकर के आज तक देखोगे आप तो ये पीरियड सबसे ज़्यादा गर्म पीरियड रहा। अप्रैल का जो महीना है वॉल्यूम ऑफ द सी आइस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाज लोवेस्ट सिंस डाटा आर अवेलेबल। अप्रैल के महीने में आइस का जो बेड है उसका वॉल्यूम बिल्कुल कम रहा है। Since April 2002, the Greenland ice sheet has lost nearly 5000 gigaton of masses. ग्रीनलैंड की आइस कवर की भी बात यहाँ पर करी गई है।